तो बोल ही रहे हैं, हम तो आपको झूठा बोल ही रहे हैं। आप मान रहे हो कि आप झूठे हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। नहीं हो अच्छा, तो अब फिर आप ये फिर करवा देंगे? हाँ। अब आप फिर करवा देंगे प्लेबिसाइट अगर हम मान लें कि नहीं, मान लेंगे मतलब एक मिनट सुनिए सुनिए। यूएन का रेजोल्यूशन है ये। इसमें इसमें आपके झूठा बोलने से कुछ नहीं होता। यूएन का रेजोल्यूशन सीधे इंप्लीमेंट होगा उसमें। ये एक मोहब्बत का पैगाम तो ठीक है, लेकिन आपके पास से वो जो पैगाम के नाम पे जो AK-47 लेके आते हैं उनका क्या करना है, ये भी तो बता दो। मोहब्बत का पैगाम तो सही है, इंडिया तो तब से बोल रहा है ये टेररिज्म बंद करो, हम बात कर लेते हैं। क्या आया था, इतने कश्मीर में अमन होता और कश्मीरी इतनी मोहब्बत कर रहे होते और इतने पुरअमन तरीके से रह रहे होते, तो आपको क्या जरूरत पड़ती वो जो है वो नई सेक्शन लगाए, सेक्शन वो 370 लगाने की? अच्छा हटाइए, 370 लगाई नहीं है, हटाइए। मतलब वही हटाने की। अब भाई, हमारी फौज बैठी है तो आपके क्या मदारी बैठे हैं, बंधन में चाह रहे हैं। आपकी भी तो फौजी बैठी है। हमारी अरे कश्मीर वो के कैसी अंदर बात नहीं है, करते हो हमारी आप? हाँ। बॉर्डर पे है। बॉर्डर में होना और कश्मीर के अंदर होना, घरों के सामने खड़े होना, उसमें फर्क होता है। नहीं होते। ये आप क्या? इमोशनल गुस्सा कर रहे हैं अब आप। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो उसे तो पकड़ना जरूरी है ना मेरा। फैक्ट इसके जापान था वहां मेरी पे, बात सुने, मेरी टर्की, बात सऊदी सुने, अरेबिया, इजिप्ट, 3 नहीं थे। अखबार मेरी शायद बात आपने सुने। पिछले 10 साल पहले पढ़ा था। देखें, आपने वहां पे इंटरनेशनली क्या कहा हुआ है कि ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान और इंडिया का इशू है। ठीक है, लेट आप मी कहते हैं, अब ये आपने लेट मी एक्सेप्ट किया, सुने ना। लेट मी टॉक ऑन G20 मैं फर्स्ट। वही उधर ही ठीक आ है। रहा हूँ, वो उधर ही आ रहा हूँ। आप जब आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बच जाता, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बच जाता, तो वापस आप यूएन करारदाद पे पहुंच जाते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यूएन करारदाद की करारदाद तरफ हमारी जा ही नहीं रहा। हम दोनों मैं का करारदाद की एग्रीमेंट तरफ नहीं इसी आ रहा। प्रोग्राम पे हो चुका है। एक मिनट यार, मुझे भी बोलने का हेड है ना, आपको तो ऐसा तो जी जी, मोनोलॉग तो हम नहीं कर रहे ना, बाय द वे। बोले हाँ। बोले रहे अब बात ये है कि इसी प्रोग्राम पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि यस बायलेटरल इशू है तो हम दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरी नहीं, मैं बात क्वेश्चन पूछ सुनिए, रहा हूँ। एक अरे मैं मिनट। क्वेश्चन पूछ ये रहा हूँ मैच हुआ यार, था या मेरा नहीं? क्वेश्चन है। भाई नहीं साहब नहीं मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन है, जैन ये साहब मेरा ये क्वेश्चन है, तो उस समय तक नहीं आप पैदा हो गए थे या नहीं हुए थे? नहीं, ये आर्गुमेंटल फैलेसी है, ये आप जानबूझ के व्हाट डू यू घुमा मीन रहे बाय? हैं इस बात मैं को, मैं पैदा मैं होने तक आर्गुमेंट ही नहीं नहीं है। कर मैं आर्गुमेंट ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस समय आप पैदा हो गए थे? 1947 में आप पैदा हुए थे? यार हाँ। 1948 में आप पैदा हुए थे, जो हम यूनाइटेड नेशन की मैं बात कर आपसे रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं पैदा हुआ था। अच्छा, नहीं हुए थे ना। जहां जब आप पैदा नहीं हुए थे, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इस समय आप कश्मीर पे ही। ठीक है। आप उससे बाद का कोई इवेंट बता सकते हैं? उसके बाद आपने मैच नहीं 1947 करवाया? का, 1921 का, मैं बात कर लूंगा। 1921 पे भी, 47 पे भी बात कर लूंगा। लेकिन आप मुझे पिछले 4 साल या पिछले 5 साल का मुझे कुछ नहीं बता पा रहे कि जहां पत्थरबाजी। हर स्पीच में ये बोलेंगे कि कश्मीर जी, कश्मीर का तो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है, ओ जी कश्मीर तो हम लेके ही रहेंगे। तो फिर कैसे दोस्ती हो जाएगी, ये और बता दो मुझे। इंडिया कभी देखिए ना, बोलता है? आप अपनी साइड के कश्मीर देखें, आप उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम उसको कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो बात तो वही है, बराबर की लड़ाई है। आप जहां पे भी सवाल करेंगे ना, वो बराबर की लड़ाई है। हम ना, आप हमें मानते हैं ना हम आपको मानते हैं, तो कैसे लेकिन माने, एक दूसरे को माने ना। नहीं 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 नहीं, मैटर इज नॉट दैट। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी हर स्पीच में अगर आप बार बार बोलोगे कि कश्मीर का फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं कि बलूचिस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल है। नहीं ना? बोलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कब सुना था आपने? मैं तो उनको सुनता ही नहीं हूँ। आपने शहबाज शरीफ साहब को कब सुना है? मैं तो किसी को भी नहीं सुनता इन पॉलिटिकल। आप मुझे ये बताएं, अच्छा, पॉलिटिकल, अगर मेरी बात सुन लें, ये आप मेरे प्राइम आपने तो मिनिस्टर ये भी को सुना होगा, आपने तो ये भी सुना होगा कि अ, या जो है वो पाकिस्तान चले जाओ, या हिंदू मत तस्लीम कर लो, इस तरह के भी नारे सुने हैं ना आपने? या आपको वो नहीं सुनाई देते होंगे? या हिंदू हो जाओ या पाकिस्तान चले जाओ। बात ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारी लड़ाइयां तो हैं ही हैं, ये तो एग्जिस्ट करती हैं, ये पर्सनल लड़ाइयां हैं, पर्सनल बंदों की लड़ाइयां हैं। तो हमने इनको खत्म कैसे करना है? आप मुझे अच्छा, सोल्यूशन को बता दें। नौ, पहली चीज साहब, अगर आपने मेरे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कितने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं बार बार? किसने बताया? हु टोल्ड यू? नहीं नहीं नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर का तो नाम ही नहीं लिया। मेरा मुझे क्वेश्चन ये, भी यही था। अभी तो मैंने प्राइम रिकॉर्डिंग चल मिनिस्टर रही है, बीच में से मैंने निकाल प्राइम के लगा मिनिस्टर का देंगे नहीं, इसको, मैंने मैं कहा भी ये स्टार्टिंग बयान में। आपकी तरफ से भी हाँ हाँ, मैंने कहा ये बयान आपकी तरफ से भी आते हैं बलूचिस्तान के बारे में।
आपने कहा बलोचिस्तान के बारे में हमने कभी कहा, मैंने कहा आते हैं आपके भी बयान, ठीक है। अरे मेरा स्टेटमेंट तो मैं तो बोल ही और सकता हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। आपका दूसरी तो बात, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने। दूसरी बात ये है कि जो बलोचिस्तान है उसका स्टेटस डिफरेंट है। हमने मणिपुर पे कभी बात नहीं की। मणिपुर में एक जो मिनट, क्या हालात है, डिफरेंस है हमने उस पे, मेरी बलूचिस्तान बात का सुन status? लेना, मेरी बात सुन लेना। मणिपुर पे हमने कभी डिस्कशन नहीं की। मणिपुर, क्योंकि वो इंडिया के किसी तरह, क्योंकि हमारा उस पे किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कश्मीर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है कश्मीर। इस बार आप क्लेम कर इसलिए रहे हो आप ना? भी उस पे बात करते हैं, हम भी उस पे बात करते हैं। वो हमने जैन मणिपुर पे भाई, कभी वो आप बात नहीं क्लेम की। कर रहे हो ना, दैट इज योर क्लेम कि वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट है। 1948 की यूएन की वो आप फिर जाके रेजोल्यूशन पढ़ लेना। आपने क्या जाके लिखा है जंगबंदी, रेजोल्यूशन में? आपने जाके मैं जंगबंदी कहा था, पाकिस्तान ने नहीं कहा था, इंडिया ने कहा था। 48 48 की रेजोल्यूशन छोड़ो, आप 78 की भी पढ़ो। क्या लिखा है रेजोल्यूशन में? कम से कम 20 रेजोल्यूशन हैं, उससे ज्यादा ही है इनफैक्ट। हाँ, तो क्या आपने लिखा अपनी, है उसमें? मुझे क्या मुझे लिखा ये है बताइए ना। उसमें? मैं बताता हूँ आपको। आपने आज तक वहां पर फिर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवाए, या उनसे कोई आपने उनकी राय ली कि वो किस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं, जो जो उस रेजोल्यूशन में लिखा था? इंडिपेंडेंट इलेक्शन सारे इंडिपेंडेंट हैं पाकिस्तान की तरह। कोई एक बिल्डिंग से थोड़ी, गेट नंबर 4 से थोड़ी इलेक्ट होके आते हैं हमारे पास। नहीं, ये तो बहाना है ना। हाँ, अच्छा बहाना। आपने अच्छा, एक अब कोई ऐसी आप बताएं कि जब आपने कहा हो कि आपने ऑप्शन दी हो कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, करवा आपने एक देंगे। अच्छा, किसी सुनो मामले? सुनो सुनो, कर। अरे यार, वो उसी में, वो जो आप प्लेबिसाइट की बात कर रहे हो, वो प्लेबिसाइट यूएन के रेजोल्यूशन में लिखा है। उसी हाँ जी। रेजोल्यूशन में वो लिख उसी रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेगा, दोनों साइड के कश्मीर जोड़े जाएंगे, तब होगा। आपने हम्म, विड्रॉ किया आज तक? मेरी बात सुने ना, आप अपनी तो साइड पे तो सच्चे हो जाए ना। आप तो हमें वैसे ही झूठा कहते हैं। आपने अपनी साइड पे इतना करने की कोशिश की है। नहीं, हम तो झूठा बोलते हैं। आप क्या मान रहे हो कि आप झूठे हैं? तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि हम आपको झूठा बोलते हैं, आप हमें झूठा बोलते हैं, तो ये बात कब खत्म तो होगी? माने, हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो आपको झूठा बोल ही रहे हैं। आप मान रहे हो कि आप झूठे हो, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। नहीं हो अच्छा, तो अब फिर आप ये फिर करवा देंगे? हाँ। अब आप फिर करवा देंगे प्लेबिसाइट, अगर हम मान लें कि नहीं, मान लेंगे मतलब, एक बार सुनिए सुनिए। यूएन का रेजोल्यूशन है ये। इसमें इसमें आपके झूठा बोलने से कुछ नहीं होता। यूएन का रेजोल्यूशन सीधे इंप्लीमेंट होगा उसमें। नहीं, मेरी बात सुने ना। आप, हमने यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये बार बार कहा है। आप वहां पे जाके मुकर जाते हैं। आप कहते हैं कि ये हमारा आपसी मामला है, यूनाइटेड नेशन को इसमें इन्वॉल्व हम नहीं होने देंगे। इसको भी अब आप नहीं मानेंगे? और मैं आपको यूएन की स्टेटमेंट दिखा दूं कि ये दोनों का बायलैटरल इशू है तो। और मैं आपको अमेरिका की स्टेटमेंट दिखा दूं कि ये दोनों का बायलैटरल इशू है तो। मैं अच्छा, सऊदी ये अरेबिया की स्टेटमेंट दिखा दूं। तो मैं मैं, सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट दिखा दूं। मेरी मैं बात सुने। मैं ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, मैं यूके आप की दिखा दूं, बिल्कुल, मैं फ्रांस की स्टेटमेंट दिखा दूं तो। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब बायलैटरल इशू है, तो ये कौन हल करेगा? मैं और आप नहीं हल करेंगे तो कौन आके हल करेगा? ठीक है, एक चीज तो क्लियर हुई कि यूएन की करारदाद गई भाड़ में। बायलैटरल बात करेंगे हम। ऐसे ही राइट, करेंगे? अब यूएन का बात नहीं करेंगे आप? अच्छा। नहीं करेंगे ना? बायलैटरल हो गया ना अच्छा। अब, हम्म। है ना? बायलैटरल है। अब यूएन की बात नहीं होगी ना, यूएन की करारदाद के ऊपर बात आएगी। नहीं, मैं बायलैटरल आपको है बताता अब। हूँ, इसमें एक बात सुन लेना रोहित भाई, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, ये आप जाके वहां पे उनको कहते हैं कि बायलैटरल, हम वहां पे भी उनको कहते हैं कि यूएन के मुताबिक। आपने कहा कि यूएन के मुताबिक पाकिस्तान करने को नहीं तैयार। हम वहां पे जाके कहते हैं कि यूएन की जो यूनाइटेड नेशन की वो करारदाद है, उसके मुताबिक इसको हल किया जाए, इस मामले को। आप वहां पे जाके ये कहते हैं, और जाहिर है, और वो वाया भी वाया पैसा भी आपको बैक नहीं टू। आएगा। हम वापस यूएन पे क्यों पहुंच गए, जब बायलैटरल हम दोनों की एक बार हो गई थी। हम मैं दोनों की, वही तो रोहित आपको बात शर्मा बता रहा जैन हूँ की ना कि बात हो आप, गई थी नहीं, कि ये बायलैटरल, बायलैटरल इशू है, तो हम बायलैटरल ही बात करेंगे। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, आप उस बात को उस तरह से समझे ना। हम वहां पे जाके कहते हैं इन यूएन में कि यूनाइटेड हम्म, नेशन में हम ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है, ठीक है, इसको यूएन सॉल्व करे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जैसे वो यूएन की करारदाद में लिखा है, वैसे इसको हल हम्म, किया जाए। इंडिया वहां बिल्कुल। जाके ये कहता है, उसमें हमें ये काउंटर करता है पाकिस्तान को कि ये हमारा बायलैटरल इशू है, ये हम्म, इंटरनेशनल इशू नहीं है। ये इंडिया ठीक का है, स्टांस है, ये पाकिस्तान का स्टांस नहीं है। ठीक है, अगर आप ठीक है। कहते हैं कि आप, जैसे आपने पहले कहा कि हम लोग जो है वो यूनाइटेड नेशन की उस करारदाद को नहीं मान रहे, या हम उसको पौधे को पीछे नहीं हटा रहे,
तो आप लोग वहां पे क्यों नहीं उस जो है यूनाइटेड नेशन में इस बात को मानते हैं कि ठीक है हम यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसके मुताबिक सारी कुछ करने को तैयार हैं? बॉस, यूनाइटेड नेशन की करारदाद है क्या? एक बार उसे पढ़ तो लो। भाई पढ़ उसमें के मैं ये बता रहा लिखा। हूँ ना, प्लेबिसाइट एक, दूसरा ये कि फौजें हटानी है। तो जब आप इस बात पे इत्तेफाक कर लेंगे और यहाँ वहां पर जो है वो नेटो, ये जो भी यूनाइटेड नेशन अपने बंदे भेजेगा वहां पे, दोनों फौजें हटेंगी। वहां पाकिस्तान की सिर्फ फौज नहीं है, इंडियन पाकिस्तान दोनों फौजें हटेंगी, दोनों अपने अपने प्रीवियस बॉर्डर्स पे जाएंगी। ठीक है, फिर वहां पे प्लेबिसाइट होगा। तो आपने जहाँ पे इतनी फौजें वहां पे घुसाई हुई हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आखिरी दफा क्रिकेट मैच कब करवाया था आपने श्रीनगर में, आपको याद है? 1984 में। और वहां पे क्या हुआ था क्रिकेट ग्राउंड में, याद है आपको? पत्थर आए थे और क्या क्या आया था। इतने कश्मीर में अमन होता और कश्मीरी इतनी मोहब्बत कर रहे होते और इतने पुरअमन तरीके से रह रहे होते, तो आपको क्या जरूरत पड़ती वो जो है वो नई सेक्शन लगाए, सेक्शन वो 370 लगाने की? अच्छा, हटाई है, 370 लगाई नहीं है, हटाई है। मतलब वही हटाने की। अब भाई, हमारी फौज बैठी है तो आपके क्या मदारी बैठे हैं, बंदर नचा रहे हैं? आपकी भी तो फौजी बैठी है। हमारी अरे कश्मीर वो के कैसी अंदर बात नहीं है, करते हो हमारी आप? हाँ। बॉर्डर पे है। बॉर्डर में होना और कश्मीर के अंदर होना, घरों के सामने खड़े होना, उसमें फर्क होता है। नहीं, आपकी बॉर्डर पे ही बस, आपकी कश्मीर के अंदर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। लाइन ऑफ पक्का? कंट्रोल क्या है? पक्का? मीरपुर में फौज नहीं है? मुजफ्फराबाद में नहीं है? नहीं नहीं, फौज तो ऐसे गुजरांवाला में भी है, फौज तो लाहौर में भी है। फिर? फौज तो लाहौर में भी है, गुजरांवाला में, तो तो फिर दूसरा दूसरा फौज। दूसरा, हाँ, हर जगह मान ली ना आपने। आगे। आगे दूसरा, क्रिकेट मैच कराया था, एक मिनट, क्रिकेट मैच कराया था। क्रिकेट मैच क्या होता है? G20 पूरा करा दिया। क्या करना था आपने? G20 पूरा करवा दिया हमने। G20 का समिट हो गया, सारे गए, सारे जर्नलिस्ट गए, सबने देखा। आप लोग बोल रहे थे कि वहां तो सऊदीया नेट नहीं नहीं आया, है, टर्की है नहीं ना? आया, जापान नहीं आया। हम्म। तो सऊदीया जापान, नहीं आया, अरे टर्की नहीं आया, जापान नहीं जापान आया। दामाद लगता है भैया। G20 में 20 थे, जापान का क्या करना है? बाकी उनमें से आए। G20 में 15 से ऊपर कंट्रीज थे जो हाँ। पहुंचे थे। जापान में, आप जापान से शादी करनी तो कर लो, हमें तो नहीं करनी। क्या बात कर रहे हो? जी जापान ट्वेंटी नहीं आया आप तो क्या क्यों कर कह रहे रहे हैं? हो? तो जी इसका ट्वेंटी मतलब जापान एक नहीं आया तो G20 की समिट नहीं थी? नहीं, मेरी बात सुने ना, फिर? वो नहीं आए, सऊदी अरब क्यों नहीं आया? अरे वो सऊदी अरब नहीं आया तो इसका मतलब G20 की समिट नहीं थी, बाकी 15 कंट्रीज तो पहुंचे वहां पे। नहीं, मेरी बात सुने, G20 का ऐसा तो मतलब 20 ऐसा तो कंट्री। ऐसा तो मैं भी बता सकता हूँ, पाकिस्तान में जो जितनी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई हैं उसमें 10 नहीं आए थे, तो आप बोल दीजिए कि हमारी सारी मीटिंग्स फेल थी। लेट मी देखिए, एक्सेप्ट, लेट हमने मी लेट मी ओआईसी की, एक्सेप्ट। ओआईसी की हमने करवाई। ओआईसी के कितने ओआईसी में मेंबर हैं? सारे आए थे, ओआईसी में सारे आए थे। मेरी बात सुने, 54 में अगर दो चार ना आए तो समझ आती है, 20 में तो से यही अगर 5 निकल जाए तो क्या 20 में से समझ आए? 5 ना आए तो भाई, अब यार 54 में से 2-4 ना आए समझ में आती है, 20 में से 5 या 3 ना आए, 20 में से 3 नहीं आए थे, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जापान था वहां पे, बकवास कर रहे हैं हम। जापान था वहां पे, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, देखिए आप, देखिए ना, सऊदी ये अरेबिया, आप इजिप्ट और इमोशनल हो टर्की रहे हैं फिर 3 भाई, नहीं थे। जो हाँ? आप नहीं होते। ये आप क्या? इमोशनल, गुस्सा कर रहे हैं आप। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो उसे तो पकड़ना जरूरी है ना मेरा। फैक्ट इसके, जापान था वहां मेरी पे, बात सुनिए, मेरी टर्की, बात सऊदी सुनिए, अरेबिया, इजिप्ट 3 नहीं थे। अखबार मेरी शायद बात आपने सुनिए। पिछले 10 साल पहले पढ़ा था। देखें, आपने वहां पे इंटरनेशनली क्या कहा हुआ है कि ये बायलैटरल इशू है, पाकिस्तान और इंडिया का इशू है। ठीक है, लेट आप मी कहते हैं, अब ये आपने लेट मी एक्सेप्ट किया, सुने ना, लेट मी टॉक ऑन G20 मैं बस। वही उधर ही ठीक आ है। रहा हूँ, वो उधर ही आ रहा हूँ। आप जब आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बच जाता, जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बच जाता, तो वापस आप यूएन करारदाद पे पहुंच जाते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यूएन करारदाद की करारदाद तरफ हमारी, जा ही नहीं रहा। हम दोनों मैं का करारदाद की एग्रीमेंट तरफ नहीं इसी जा रहा। प्रोग्राम पे हो चुका है। एक मिनट यार, मुझे भी बोलने का हेड है ना, आपको तो ऐसा तो नहीं, मोनोलॉग तो हम नहीं कर रहे ना, बाय द वे। बोले हाँ। बोले रहो। अब बात ये है कि इसी प्रोग्राम पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि यस, बायलेटरल इशू है तो हम दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, अब आगे बात करते हैं। आप बोलते हैं कि वहां पे नेट बंद कर रखा है, वो बोलते हैं जेल है, आप बोलते हैं वहां पे यूथ को जेल में डाल रखा है, ठीक है? तो हमारा G20 हो गया पूरा, सिर्फ 3 कंट्रीज नहीं आए थे, बाकी सारे आए थे। मतलब आप अगर ये बोलना चाहते हो कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ये सब कंट्रीज नहीं है, तो एक बार आप उधर से अपनी एम्बेसी बंद कर दो। ये G20 के मेंबर्स थे वहां पे यार। और मैं बताता आपको, हूँ, चलो। चले, आप बोल लें, हम्म, अब मैं आपकी सारी बात सुन। मैंने आपको ठीक है ये कहा पूरा। है कि G20 बोलिए मुझे अब इतना नहीं हुआ, ठीक है। मैंने आपसे बात की है क्रिकेट मैच की,
क्रिकेट मैच में होती है आम ऑडियंस। ना तो जापानी रहते हैं कश्मीर में, ना रहते हैं अमेरिकन वहां पे, ना वहां पे रहते हैं जो है वो कोई भी दूसरे मुल्क का बंदा नहीं रहता, वहां पे रहते हैं कश्मीरी। और G20 में कश्मीरियों का क्या तुक है? कश्मीरियों को क्या लगे? आप पूरी फौज फौज बुला के फौज बुला के तो आप जहां मर्जी जो मर्जी इवेंट करवा सकते हैं। तो क्रिकेट मैच में आती है ऑडियंस जो वहां की रिहायशी है। क्रिकेट मैच में स्टेडियम में लोग आते हैं कश्मीरी, वो अपना गुस्सा निकालते हैं। आप मुझे बताएं ना उन्होंने क्यों पत्थर मारे, फिर मुझे आप बता दें श्रीनगर में उन्होंने ग्राउंड में क्यों पत्थर मारे, आपने क्यों नहीं मैच करवाया 1984 उसके में, बाद? 1984 में ना पैदा हुए थे उस समय आप? देखें नहीं मेरी नहीं, मैं बात क्वेश्चन पूछ रहा सुनिए, हूँ। एक अरे मैं मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा ये हूँ मैच हुआ यार, था या मेरा नहीं? क्वेश्चन है भाई नहीं साहब, नहीं मेरा नहीं क्वेश्चन है सैन ये साहब, मेरा ये क्वेश्चन है, तो उस समय तक नहीं आप पैदा हो गए थे या नहीं हुए थे? नहीं, ये आर्गुमेंटल फैलेसी है, ये आप जानबूझ के व्हाट डू यू घुमा मीन रहे बाय? हैं इस बात को। पैदा मैं होने तक आर्ग्यूमेंट ही नहीं मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस समय आप पैदा हो गए थे 1947 में आप पैदा हुए थे? यार? हाँ, 1948 में आप पैदा हुए थे, जो हम यूनाइटेड नेशन की मैं बात कर आपसे रहे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं? हैं? नहीं, मैं नहीं पैदा हुआ था। अच्छा, नहीं हुए थे ना? जब आप पैदा नहीं हुए थे, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इस समय आप कश्मीर पे ही, ठीक है। आप उससे बाद का कोई इवेंट बता सकते हैं? उसके बाद आपने मैच नहीं 1947 करवाया? का, 1921 का, मैं बात कर लूंगा, 1921 पे भी, 47 पे भी बात कर लूंगा, लेकिन आप मुझे पिछले 4 साल या पिछले 5 साल का मुझे कुछ नहीं बता पा रहे कि जहां पत्थरबाजी हुई थी। नहीं 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 नहीं, लेट्स मैं टॉक आपको 84, पत्थरबाजी लेट्स टॉक करवाई, 84। मेरी बात सुने ना। पत्थरबाजी कहाँ होनी है जब आपने मैच नहीं करवाना? कोई क्रिकेट मैच करवाते जहां पे कोई अच्छा क्रिकेट, इंटरनेशनल नहीं नहीं मीडिया का नहीं तो नहीं 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 बंद है। नहीं नहीं, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर देख करके उनके हाथ में पत्थर आते हैं? G20 में तो कोई पत्थर आ ही नहीं सकता था। क्यों आएगा? G20 हाँ क्रिकेट राइट, ग्राउंड में है, वहां पे बिकॉज ऑडियंस, क्यों आएगा, वहां पे इसलिए कश्मीरी नहीं को आप कहाँ आएगा। जाने देंगे? मेरी बात सुने, आम कश्मीरी की वहां पे रसाई नहीं है। क्या मतलब? G20 बॉस जहाँ पे ऐसा हो है, रहा है हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ वहां जी। पे जितने भी स्टेडियम्स हैं 20,000 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? 20,000 आदमी हम आर्मी के भी बैठा सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं था, ठीक है? 84 तो की क्यों बात नहीं कर हो रहे हो रहा? आप, 84 में पत्थरबाजी हुई थी, G20 पूरा करवा दिया हमने क्यों नहीं हुआ वहां था? पे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इस समय भी आपके डेलीगेशंस वहां जा रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, सारे होटल्स फुल हैं, सारे होटल्स फुल हैं। कश्मीर में तिरंगा रैली कैसे निकल रही है? वो इंडियन फ्लैग लेकर के, वहां से एक लेडी, वहां इसे से एक लेडी इसे लंदन, आपने वहां से 370 के बाद उनके राइट्स कम कर दिए हैं। वहां पे अब आम जो आदमी है, जो दिल्ली का बंदा है, वो भी वहां पे जाके प्रॉपर्टी ले सकता है, जो कि खरे कश्मीरियों के हक पे एक डाका है। एक मिनट, उनके राइट्स कम कर दिए? अगर एक दिल्ली का आदमी जाकर के वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तो इससे कश्मीरी का राइट कैसे कम होता है, ये मैं पूछना चाह रहा था। प्रॉपर्टी स्क्वीज होती है ना, क्यों ले सकता है वो बंदा? वो उनकी प्रॉपर्टी है। वो उनकी प्रॉपर्टी तो जी। स्क्वीज होती है, आप तो बताएंगे वो खुद? आप सारे इन्वेस्टर बाय के लिए आए। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो आपको पहले ये लड़ाई कभी भी नहीं खत्म होने वाली। मेरे क्वेश्चन इसमें मैं बैटरी पूछ बैटरी रहा था बिल्कुल एंड हो गई है। जनरली, आप आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आज जब आपसे क्वेश्चन पूछो ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, तो आप सबसे पहले स्कूटर के केक लगाते हो और खिसक जाते हैं। यहीं पे बैठिए, आराम से बात कीजिए, आराम से बात सीरियसली। कीजिए। आई टॉक टू यू, जस्ट अ मिनट। अच्छा यार एक मिनट, बीच में आप डिस्टर्ब कर नहीं लें, ना। जब मेरी ना बैटरी लो है। अरे यार, अपनी बैटरी चार्ज रखो यार, फोन की बैटरी लो होनी चाहिए, आपकी बैटरी चार्ज रहनी चाहिए। आई लव दैट। सुनिए, अगर अगर यहां से उनकी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी राइट्स खराब होते हैं, अगर कोई दिल्ली से जाकर के वहां पे जमीन खरीद लेता है, तो वहां पे पहले से कौन बैठा है जो जमीन बेच रहा है? कश्मीरी बेच रहा है ना। अगर कश्मीरी खुद जमीन अपनी मर्जी से बेच रहा है, तो पाकिस्तान कौन होता है? पाकिस्तान को क्यों मर्जी लगती है भाई? कश्मीरी अपनी जमीन बेच रहा है, किसी दूसरे को, नॉन कश्मीरी को बेच रहा है, ही इज वेरी हैप्पी विद इट। वो बिल्कुल खुश है कि हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई आया है रेस्ट ऑफ इंडिया से, मेरे साथ आकर के रहना चाहता है। तो ये पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है इसमें? वाइस पाकिस्तान सो मच इची अबाउट इट? दूसरी चीज, ये भी समझने की चीज है बिकॉज ये कि दो मुल्कों की लड़ाई है। ये दो कौन सी, मुल्कों की लड़ाई, दो आप जो मुल्कों की मान लड़ाई चुके नहीं है, हैं, ये बायलैटरल इशू है। कोई दो जब तक मुल्कों की बायलैटरल लड़ाई इशू नहीं नहीं सॉल्व है। होता, कश्मीर, आप वो राइट कैसे इंडिया के आम आवाम को दे सकते हैं? कोई दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है। भी कश्मीर आपने इज एन खुद कहा इंटीग्रल पार्ट बायलैटरल इशू ऑफ है, इंडिया। आपने खुद एक्सेप्ट किया ये बायलैटरल इशू है। आपने नहीं बायलैटरल किया। इशू है, बायलैटरल इशू है, हम दोनों बात करेंगे। बायलैटरल इशू का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई है आपस में।
बायलैटरल इशू क्या होता है? कैसे है? इश्यू की उर्दू क्या बायलैटरल होती है? इशू बायलैटरल इशू कैसे है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और हम सिर्फ यही बात करेंगे कि तुम हमारा हिस्सा हमें कब दे रहे हो वापस, और कोई बात नहीं होगी, राइट? रोहित भाई, मेरी लिटरली बैटरी बंद हो जानी है। मैं इसी वजह से आपको पहले कह रहा था कि ये लड़ाई इतनी लंबी है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं तो जितनी मैं मर्जी तो आई एम उसका रेडी टू, जितनी मर्जी हम लच्छा बनाते जाएं। मैं तो लच्छा कौन बना रहा है, बिल्कुल सच फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। मैंने अब तक तो कोई झूठ नहीं बोला, आपने 50 झूठ भले ही बोल लिए, और आपके झूठ यही मैंने पकड़ भी लिए। जी जी जी, आपने सारे मेरे झूठ पकड़ लिए। नहीं, ये फिल्मी डायलॉग ना जावेद अख्तर के जो आप सुन के आए हैं, मेरे सामने ना बोलिएगा। आपने मैं तो आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मेरे सारे झूठ पकड़ लिए, मैं हाँ, झूठा हूँ। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने आपका झूठ नहीं पकड़ा, आपको पकड़े नहीं है, 10 झूठ पकड़े हैं अभी मैंने आपके। मैंने तो सारे झूठ आपने पकड़ लिए, मैं ये हूँ। प्रोग्राम जब लगाया जाएगा आप सुन लेना। वो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों सुनूं अब क्रॉस चेक। ठीक है, अब आप बलूचिस्तान की बात कर लें। बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड नहीं है। मेरी बैटरी बलूचिस्तान, लो है, एक मिनट, बैटरी लो है असल में, नहीं तो जस्ट मैं मिनट साहब। आपसे यार कुछ कोई चार्जर में। कोई कोई हाँ, चार्जर लगा लें आप, अच्छा लगेगा यार। कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है आपके हाथ में? हमारे पास है, कश्मीर का हमारे पास है, आपके पास है? मिलिट्री से अनेक्स किया था आपने उसको, बलूचिस्तान को। मेरा मोबाइल बंद हो जाना, आपको एक्सक्यूज मिल जाना, आपने कहना कि जैन बीच प्रोग्राम में भाग गया। ठीक है भाग नहीं गया, आप अपने मोबाइल को जैन चार्जिंग पे लगाओ साहब। जैन यार, आप लगा लो, इसको चार्जिंग पे लगा लो जैन। इधर नजदीक नहीं है ना यार, एक सेकंड में देखना। तो इसको वहां ले जाए ना। मैंने असल में मैं भी इसको कहा था, मैं शॉपिंग पे जाने लगा तो मैंने इससे 20 मिनट दिए थे, वो पहले ही 42 शॉपिंग? मिनट चले। रात में 12 बजे कौन सी शॉपिंग होती है? मैं लंदन बैठा हूँ। वो आप लंदन में हो? अच्छा 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 अच्छा, वहां शाम को 7 बज रहे होंगे। ओके ओके ओके, तो बेटर आप चार्ज कर लें। नहीं नहीं, बलूचिस्तान का कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके हाथ में है? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब कोई देगा नहीं। जैन आप रोहित सर की बात का जवाब दे दो और लगा लो चार्जिंग, मेरे बस घर वालों 5 से ना, मिनट और मेरे ले लें। इर्द गिर्द मेरे घर वाले जमा हुए हुए हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा नहीं सकता। जो मेरे पिछले 40 मिनट से वेट कर रहे हैं कि ये निकलेगा तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। मैंने बस 20 मिनट बस दिए। अच्छा 5 चलो मिनट, ठीक है, 5 एक और मिनट, सिर्फ डिस्कशन, 5 एक और मिनट। टाइम पे हम जरूर करेंगे। हम इस पे जरूर रखेंगे बाद में डिबेट, लेकिन बात बिल्कुल। ये है कि मैं तो आपको पहले भी, मैं भी ये कह रहा हूँ, रोहित भाई को भी कह रहा हूँ, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, मैं उनको यही बात कहता हूँ कि हम ये लड़ाइयाँ अगर इतने इतने अरसे से नहीं ना सॉल्व हो सकी और इनका कोई हल नहीं निकल सका, तो हम इन पे जितनी मर्जी जैन लड़ाई बहस बाय जैन आपकी सारी बहस। बातें सही है, बस ऑडियंस भी ना नीचे यही बात, एक ही बात पूछेगी, इनकी बलूचिस्तान वाली बात का जवाब दे दो, हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। बस बलूचिस्तान की किस उनको भी बात का मिलेगा जल्दी से जवाब। मुझे बताएं, मेरी बैटरी इससे पहले कि बंद हो। बलूचिस्तान पे छोड़ो, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना कश्मीर पे ना बलूचिस्तान पे। ये जो इतने साल से, मैं आपको दिखा सकता हूँ एक चले लेडी अगली अगली कश्मीर हमारी जो की, अगली जस्ट हमारी मिनट। ना, हम तय कर लेते हैं, मैं अभी से नहीं, मेरा मोबाइल बंद हो जाना, सॉरी, हम तय कर लेते हैं। अगली जो टॉपिक होगा ना हमारा, वो मणिपुर और बलूचिस्तान होगा, ठीक है? आप इस पे तैयारी करके आइएगा, मैं मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है। टाटा बाय बाय। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, एक लेडी लंदन जाके कश्मीर की बोलती है कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं अपने कंट्री से आई हूं, यहाँ पर हूं, और मैं इंडियन हूं। आपने वो शायद देखा नहीं, अखबार पढ़ा करो। बाकी चलो, एनीवेज, एक्चुअली क्या है कि आई डोंट नो, ठीक है, बट स्टिल ये साथ थे, क्योंकि इनके पास कुछ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स थे नहीं, इसलिए ये ज्यादा बोल रहे थे और कहीं पे बोलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, फाइन। हम लोग इस चीज को जरूर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ऑडियंस देखते हैं नीचे क्या कहती है इस वीडियो को लगने के बाद। बाकी थैंक यू सो मच रोहित सर फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने इतना लंबा देखा, हमें जिन्होंने एंड तक सुना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैन जा चुके हैं, थैंक यू सो मच जैन, आपका भी। और बाकी फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशंस देते रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को इजाजत, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। अल्लाह हाफिज।